ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। खुशी से उमंग से नहीं बोलते। हाँ। अच्छा। इक्कीस जून को सारे विश्व भर में जो योग का प्रोग्राम है, सभी जगह दुनिया भर में तैयारी कर रहे हैं। और मैंने देखा आज मैगजीन में भी योग के बारे स्पष्ट ज्ञान आया है। आत्म प्रकाश यहाँ है नहीं है। अच्छा। बड़ा अच्छी तरह से चारों तरफ योग किया है। ब्रह्मा कुमारियों के तरफ से स्पष्ट अच्छा भी मैंने देखा। दिन में मैं मीटिंग में थी, अभी मुझे बोला वाले मीटिंग में नहीं आओ, अभी मीटिंग है दादिश कॉटेज। मैंने कहा मीटिंग में कहते हैं 21 तारीख जो योग होगा उसकी पीठ क्या करनी है, फॉलोअप क्या करना है। तो वह मैंने देखा कितनी बातें निकली है योग के बारे में। मुझे छुट्टी दी, शाम को भले तुम नहीं आओ, तुम क्लास में जाओ। देखा आज क्लास आधा भी नहीं है जैसे कल था। कल फुल था, आज पता नहीं सब कहाँ है, कहाँ बिजी है। बहन गीता आज हम सुनो। टीचर्स अलग बैठी है वहाँ पर। हाँ, टीचर्स अलग बैठी है ट्रेनिंग में। टीचर अलग बैठे नहीं, ये सब खाली पर है। कल सब टीचर्स बहनें आई थी ना, बैठी थी। मैंने टीचर यहाँ बैठे तो चलो शिविर भी चल रहा है। मीठी बहन कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आज हमको ज्ञान सरोवर में जो विंग का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ राजू भाई और साला बहन दोनों थे, वो लाइन में बैठे। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कहा वहाँ तुम सुनाओ साइंस और साइलेंस में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब से हमारे साइलेंस का
योग का शुरू हुआ है, तब से लेकर साइंस की भी कमाल देखी है। पहले साइंस की इतनी कमाल नहीं। ये साइंस है ना, हमारे साकार बाबा ने कभी माइक पर बात नहीं की थी। एक बारी दिल्ली में बाबा के आगे माइक रखा, कहा हटाओ, ये बाबा के काम का नहीं। ये सब ये गीत पहले हमारे पास ये गीत, अभी गीत नए नए सुन रहे हैं। कभी मुझे ये गीत सुनते सुनते लगता है ये गीत भी अभी बने हैं। कितने प्यारे अच्छी तरह से ऐसे गीत बनते हैं साइंस में। अभी मैंने देखे हो दुनिया में क्या भी हाल चाल है, लेकिन हम यहाँ कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, भंडारा कैसे चल रहा है, खाना मैं समझती हूँ योग पूरा होता है, कोई भाई उठ के चले जाते हैं या भंडारे में जाते हो, मतलब कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ फिर कोई बात नहीं, ये कुछ भी हो जाता है, मैं सेकंड में पीछे गए, कोई बात नहीं। समझा? अगर बात को थोड़ा भी सोचते हैं ये बात अच्छी है ये नहीं अच्छी है, ये भी नहीं करना। अच्छा है, ड्रामा और बाबा कराने वाला है बाबा, और ड्रामा में नूंधा हुआ है, वंडरफुल है। हम कहेंगे मैंने किया, नहीं ड्रामा में था। जरा भी अभी अपमान की अंश न रहे, ये ध्यान रखना है। बाबा के मूल्यों में सदाई आजकल खास देयमानी स्थिति कैसी रहे हमारे देयमान, बाकी भी थोड़ा भी कोई प्रकार का अपमान की अंश न रहे। कराने वाला करा रहा है, हमको क्या करने का। वंडर है ड्रामा का। आज शाम को भी मुझे थोड़ा टाइम पर आने का भी चाह था, परंतु मेरे पास लाइन लग गई कई भाई बहनों की। किस लिए लाइन लगी? क्योंकि देखा जो मुझे मीटिंग में बात निकली, तो जो 21 तारीख का प्रोग्राम होगा उनके बाद फालतू क्या करने का है। तो मैंने देखा बहुत अच्छी चीज़ें योग के बारे में ऐसी निकली है। मैंने कहा मीटिंग अभी हो रही है, उनको दिखाओ ना, बताओ। तो मैंने देखा हमारे पास बाबा के ड्रामा अनुसार
ऐसे बच्चे पैदा हुए तो अच्छी अच्छी बातें लिखने में, चाहे हैंडल करने में अच्छे बड़े समझदार है। हम तो सिर्फ साक्षी होकर के देखने के लिए और बाबा को साथी बनाने में संतुष्ट है। बाबा मेरा साथी है, मैं ड्रामा में साक्षी होकर के प्ले करने के लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि बाबा मेरा करण करावनहार है। संगम का टाइम में कैसे शिव बाबा ब्रह्मातन में आता है, वंडर है ये। कैसे आकर के फिर से अधर्म का नाश, सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करने के अर्थ आप देख रहे हैं। हम उसमें हमारा बाबा हमारा साथी है और हम बाबा के साथ ड्रामानुसार कैसे पार बजा रहे हैं। कैसे डॉक्टर क्या विचार है, हम साक्षी है, नहीं साक्षी होकर के रहने में बाबा के साथ का अच्छा अनुभव होता है। अगर मैं कहती हूँ मैं करती हूँ, मैंने किया, मुझे करना है, तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता है। इसलिए साक्षी होकर के देखना, पाठ बजाना, बाबा को साथी बनाना, ये है सच्चा योग। आज मैं यहाँ क्लास में कैसे आई हूँ, बाबा देखता है। मुझे यहाँ क्लास में आने के लिए अंदर से खींच होती है। 7 बजे दिल कहता है यहाँ हाजिर होना, अमृत वेला, ओम शांति, सारी दुनिया में इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है। अमृत वेला सबको पता है दुनिया भर में किसको ये कहते हैं। सवेरे का 4 बजे का टाइम को अमृत वेला कहा जाता है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। और जो शाम को भी योग का पछाड़ी लास्ट में जो गीत बजता है, वो भी सब जगह यही गीत बजता है, सब जगह यही है, और कोई गीत नहीं होगा। परंतु अभी आज मुझे थोड़ा सांस चढ़ रहा है, परंतु मुझे क्लास में हाजिर होने के लिए मुझे ख्याल आया मैं मिस नहीं करूँ, ज़रूर क्लास में आना, हाजिर होना। ये राजबहन बैठी है ना, देखो राजबहन, कितने लोग हमारे पास बैठे, कितनी अच्छी बातें निकल आई, कितने देखो। चलो, नेपाल की बात सारे विश्व में, सब जब अर्थ हुआ था तब मैं अमेरिका में थी, वहाँ ये समाचार आने लगे। भाई अमेरिका से भी लगा तो नेपाल में जो ये है अर्थ हुआ, उसके लिए क्या सेवा करनी चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए। सारे विश्व में ये जो बातें होती है अभी ये होनी है, ये पता है नई बात नहीं है। मैं समझती हूँ कल क्लास के बाद आप राजबहन समाचार क्लास में सुना देना। सुनाया है? हाँ, कैसे अच्छा समाचार बहन सुना रहे, परंतु इतना हम लोगों को
बाबा ने मजबूत बनाया है। जो कुछ हो रहा है होगा, हमको क्या करने का। तो बाबा के बच्चे सब सेफ है। कोई भी बात कुछ भी हो जाए लेकिन हम सेफ है। हमारे पास एक पर्चा है जो मैंने आगे यहाँ सुनाया था, पर अभी अमेरिका चाहे लंदन में फिर से सुनाया, जिसमें 4 बातें फिर मैं कल शायद फिर से दिखाऊंगी। उसमें 4 बातें ऐसी अच्छी है। तो एक है, पहली बात, लव क्या चीज़ है। देखो, हमको जो परमात्मा बाप में लव सिखा, प्यार सिखाया, प्यार, प्रेम, स्नेह। पहले बच्चे को प्यार किया जाता है, फिर गोप गोपियों का प्रेम है, फिर ईश्वरी रूहानी स्नेह है। ईश्वरी रूहानी स्नेह की शक्ति सारे विश्व को बाबा दे रहा है, क्योंकि स्नेह सूक्ष्म है, कैसे पहुंचता है। दूसरी बात है, जो राइट बात है वही करनी है। यही हर एक सिचुएशन में यही सॉल्यूशन है। कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी आ जाए, पर जो राइट काम है सारी उम्र में वही कदम उठाना है। तीसरा, फॉलो फादर। तो मेरे को अंदर में ये भावना है, तो ब्रह्मा बाबा को साकार में हमने देखा, अच्छी तरह से देखा। उनसे जो पाया वो सारे जो बाबा के आज के बच्चे हैं वो अनुभव करें। तो फॉलो फादर करना माना क्या है, जो बाबा ने किया है, जो बाबा ने कराया है, वो सारे चरित्र हम भगवत गीता दोनों भक्ति मार्ग में गीता पढ़ने में अच्छा पढ़ते हैं, पर भागवत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। भागवत में है भगवान के चरित्र, गीता में है भगवान का ज्ञान। तो हम भगवान का ज्ञान डायरेक्ट कैसे सुनाया, क्या ज्ञान सुनाया, वो जो हमने सुना है, समझा है, उससे हमारी जीवन यात्रा सफल ही हुई है। बाबा आज कहते हैं कैसे तुम बच्चों को क्या करने का है, क्या करने का है। हम बच्चों को हाँ बस साक्षी होकर के ड्रामा में ऐसा पार्ट बजाना है जो एक दो, इसमें 2 बातें हैं। मैं जो अच्छे कर्म करेंगी अपने लिए करती हूँ, ये अटेंशन है, ज़रूरी है। कर्म मेरा कैसा है, कर्म बड़े बलवान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। कर्म बड़े बलवान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। दूसरा, जैसा कर्म मैं करेंगी मुझे देख और करेंगे। ये एक ड्रामा में नूंद है, हम अंदामान है। जो कर्म मैं करती हूँ वो जमा होता जाए। ऐसा कोई कर्म न हो जो पश्चाताप करना पड़े, जहाँ दूसरे देख वो कहे ये इसके कर्म है। नहीं, तो कर्म
जो मैं करेंगे मुझे देखा और ये ड्रामा में ये नूंद है, इसलिए अपने आप को कर्मों में भी सावधान रहना है। आज पुराने ज़माने में एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। अब वो ज़माना नहीं है, हम एक दो को सावधान करें। ठीक है बहने भाई, पहले था एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। अभी सावधान नहीं कर सकते, कोई किसको सावधान नहीं है, परंतु सावधान रहना मेरा काम है। कोई भी कर्म में सावधान रहना, तो औरों को मैं सावधान रहेंगी, औरों को देखने को प्रैक्टिकल मिलता है। प्रैक्टिकल मिलने से उनसे जो उनको फ़ायदा होगा वो कहने से नहीं होगा। तो हमको सावधान रहना हमारा फर्ज है, यानी अपने लिए सावधान रहना। सावधानी से, सब सावधानी से कोई भी ऐसी ज़री सी भी कोई गलती हमारे से न हो, ये खबर ये सभी को मैं समझती हूँ। मुझे लगता है ये बात लगेगी। ठीक है, ठीक है। कोई किसको सावधान कर सकता है? नहीं, और सावधान रहना मेरा काम है, क्योंकि अच्छे सावधानी से अगर मैं अच्छे कर्म करती रहेंगी तो परमात्मा बाप उसमें हमको मदद करता है, बहुत मदद है बाबा की। क्योंकि अगर मेरे कर्म में सावधानी नहीं होंगी, कुछ गलत काम किया तो भगवान भी मदद नहीं करे। इसलिए समय अनुसार हमको सावधान रहने में जो बाप की मदद है वो आप देखते हो, जानते हो कितनी बाबा की मदद है। वंडरफुल, ऐसी मदद है जो मुझे पता नहीं है। ये जो 1 महीना मेरा प्लेन में भी बैठने में पता नहीं था, मैं प्लेन में बैठी हूँ। ऐसा प्लेन में जो एयर होस्टेस है वो भी इतना ध्यान रखती थी। वंडरफुल, हंसा भी ध्यान रखती थी, परंतु जो एयर होस्टेस है वो भी मेरा ध्यान बहुत, मुझे पता नहीं पता था तो कैसे प्लेन पहुंचा। मैं उतरी, फिर यहाँ आते समय, यहाँ जाते समय, तभी मैं अमेरिका गई। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, इस बारी मोहिनी बहन यहाँ मधुबन में नहीं आई थी, तो उसको पर उन्होंने फिर सारी अमेरिका के लिए एक बारी, फिर दूसरा बारी, एक वीकेंड और दूसरी वीकेंड 10 दिन ले लिया। सभी को वहाँ बुला करके सेवा कराने में सभी बहुत खुश हो गए। खुश किस बात में, खुशी किस बात में आ गई? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए वृत्ति को इतना अच्छा रखना है, जैसी वृत्ति है ना अंदर, वृत्ति मन से संकल्प से बनती है, ऐसी दृष्टि होती है, ऐसी सृष्टि बनती है। तो वो एक अच्छा ड्रामा में ये भी नूंदा हुआ था जो वहाँ सेवा बाबा ने कराई, अमेरिका चाहे इंग्लैंड की। इंग्लैंड की भी अभी भी कह रहे हैं
अगस्त में तुम आना चाहिए। मैंने ठीक है, छुट्टी मिलेंगी मतलब मेरे शरीर को भी मैं कैसे बाबा साथ देता है, ये वंडर है बाबा का। तो सभी देखते हैं तो ये इसमें ही बाबा प्रत्यक्ष होता है। कैसे बाबा प्लेन में चढ़ाता है, कैसे उतारता है, ये भी वंडर है। तो बाबा की कमाल है। तो बाबा तभी मदद करता है जब कर्म में सावधानी, सावधान रहने में सबको सावधान करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतने सब हमारे भाई बहन हैं, मैं देखती हूँ सावधानी एकानामी से चलने में भी बड़ी ज़रूरी है। एक नामी, एक के नाम से काम हो रहा है। एकानामी से ये जो हमारा बाबा ने एकानामी और एक नामी का किया, ये भी ऐसा है जो सब अजब खाते हैं कैसे ये यज्ञ चलता है, जो भगवान का यज्ञ है। हमको ये यज्ञ सेवा तन से मन से हमको करनी है। धन के लिए कोई हमको फालतू खर्चा, मैंने समझती हूँ मैंने के हाथ में कभी आपने पर्स देखा होगा, एक बारी 13 रुपया, 3 रुपये रिक्शा का छोटे पर्स में रखा था। तो सीढ़ी उतर रही थी पुणे में, तो दादा राम था हमारा, उसकी माँ ने 10 रुपये का नोट दिया। सत्संग करने गई तो कोई ने वो पर्स ले लिया। तब से लेकर के मैंने रिक्शा बारह भी के जो बुलाएंगा वो देंगा, मुझे रिक्शा बारह भी कभी नहीं रहा था। सभी कभी भी मेरे कईयों के कबट में कहाँ पर्स में पैसा ज़रूर होगा। सब पैसे के भी कैसे, हमारा ड्रामा में ऐसा पार्ट है। कभी भी इतना किसी ने कहा अभी प्लेन की टिकटें बहुत महंगी हो गई है, तो मैंने कहा कितनी महंगी है? कहा मेरी कंपनी मेरे को देती है। तो मैंने कहा मेरे को कंपनी देने जाती हूँ, वो देते हैं। मुझे तभी भी प्लेन की टिकट क्या है, कितना खर्चा है मुझे पता नहीं। वंडर है बाबा, ये सोचना नहीं पड़ता है। तो कितना सोचने से बाबा ने पार कर दिया। वंडर है बाबा का। राज सुन रही हो ना, कितना देखा है। तो अपने अनुभव सुना रही थी, तो उस घर और भी अनुभव सुनने के लिए। तो कैसे बाबा अच्छी तरह से समय पर नेपाल की बातें सारे विश्व में फैली हुई है, भाई नेपाल को कैसे मदद करनी चाहिए। और नेपाल वाली बहन यहाँ बैठी है, देखो ये क्या है, वंडर है बाबा। इसलिए हमको अपने बाबा के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, बाबा को शांत रहना है। शांति, प्रेम, तो मैं कहती हूँ शांत रहने की शक्ति चाहिए, शांत रहने की शक्ति चाहिए। और शांत रहने से शक्ति मिलती है, समझा। शांत रहने के लिए संकल्प न चले, शक्ति चाहिए। परंतु शक्ति शांत रहने से मिलती है। इसलिए शांत रहना माना ऐसे नहीं
और रूप सीरियस हो, मुस्कुराता हो, शांत में ऐसे करके नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई बात हमारे लिए बाबा बैठा है, मुश्किल नहीं। पर ऐसे नहीं बाबा बैठा है तो हम अलबेले हो जाए, अलबेला भी नहीं हो। इसलिए किसी ने कहा शी केयर करती है, शेयर करती है, इंस्पायर करती है, मुझे अच्छा लगा। केयर करती है मना ऐसे नहीं केयरलेस, किसी की परवाह नहीं करती है, नहीं। केयर करना, ऐसी बातें बाबा की शेयर करना, इंस्पायर करना अच्छे काम के लिए, ये वंडरफुल। जो ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे अलबेला भी नहीं रहना है, केयरलेस रहकर किसकी परवाह न करो, नहीं, अच्छी तरह से सभी की केयर करना, मिठास से, प्यार से, खुशी से, सब बाबा के कमाल बाबा की। जहाँ तहाँ सारे विश्व में बाबा ने कोई कोना नहीं छोड़ा है जो बाबा का संदेश न मिलता हो। मैं ये देख कर बाबा ने निमित्त बनाया, 40 साल हो गया विश्व से आगे, 40 साल से ऊपर समझो। अभी 40 साल में दुनिया का कोई कोना, सब हर कोने गए। बाबा दिल से निकलता है, कईयों के दिल से, वाह बाबा वाह। बाबा कहेंगे वाह बच्चे वाह। दादी गुलजार को मैंने लिखा, दादी को संदेश भेजो विदेश के लिए। तो दादी ने, यहाँ टीचर्स का चल रहा था, तो यहाँ टीचर्स का था जहाँ कोई, तो दादी ने यहाँ अलग लिखा, वहाँ अलग अमेरिका में लिखा, फिर मेरा नाम से लिखा। अच्छा है, ठीक है, सभी को वहाँ बाबा का संदेश भी मिला। मेरे हाथ में नहीं आया, उनको मिल गया, मेरे को फिर यहाँ मैंने मांगा, तभी ये दोनों संदेश बाबा का पड़ा। तो ये बाबा अव्यक्त होकर के भी कैसे विश्व में बाबा ने अपना और बच्चों का उद्धार, आत्माओं का उद्धार किया है। उद्धार अर्थ बाबा ने सबको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। मुझे एक बात ये बड़ी अच्छी याद आती है। ब्रिज कोठी में हम थे तो बाबा का ये कमरा था, वो हमारा ये कमरा था। मुझे खांसी होती थी, बाबा रात को आकर के हनी ऐसे खिला के नींद करा देता था बाबा। फिर बाबा ने एक बारी मैं बाबा के कमरे से पास करके ऐसे जा रही थी, अंदर बुलाया, बच्ची ये गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा प्यार से बोला। तो वो गीत की लाइन, दूसरी लाइन कैसी है मुझे पता नहीं है, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा गीत अच्छा बाबा ने गाया जो आज दिन तक ये याद है। और ये समझ सकते हो, दुनिया में कोई भी 99 एज में होगा
तो लाठी पकड़ेगा, कुछ भी होगा। या कोई बाबा ने इतनी शक्ति दी है, सिर्फ अनुसार साथ अपने हाथ पकड़ेंगे। यहाँ कोई भाई चेतन मेरे साथ था, चलो वो पकड़ेगा। बाकी ऐसे नहीं है जो मैं खटिया पर बैठी रहूं, कोई मुझे खिलाता रहे। ये किसी का माल है, बाबा की कमाल है। बाबा को पता के होना है। तो अभी भी वो जहाँ तहाँ से मोनी बहन ने अमेरिका के आधा लोगों को एक वीकेंड में बुलाया, दूसरे आधा लोगों को, मुख्य लोगों को दूसरे वीकेंड में बुलाया। 500 खन लोग होंगे एक है। तो ये बाबा का परिचय कैसे मिले, प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा कैसे बच्चों को अपना बना के मुस्कुराना सिखाते। सभी जो भी बाबा का बच्चा होगा मुस्कुराएगा, मिलेगा ना तो कोई नमस्ते करते हैं। जो भारतवासी दे करके मैं हाथ में हाथ मिलाती हूँ, मैं वो नमस्ते करें, देखेंगे हम से। तो ये हम से कहती हूँ अभी क्या करने का है, आपको हमको क्या करने का है, क्या करने का है। एक मनुष्य आत्माएं झूठ, चोरी, ठगी, निंदा, जो भी बैर के मनुष्य है, हमारे में से कोई भी ये पांचों बातें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई ठगी दिखावे एक देवे दूसरा नहीं कर सकते, निंदा किसी की नहीं कर सकते। हर एक चेक करे, पांचों में से कोई भी बात है, कभी किसी की निंदा करना महापाप है। निंदा क्यों करे, सब अच्छे है। जैसी हमारी दृष्टि है सब अच्छे। हमारे यहाँ रूम में एक ऐसा हाथ से ऐसा हो, ये फोटो रखा है, हाथ ऐसे हो, दृष्टि ऐसी हो। जैसे बाबा की दृष्टि महासुखकारी, महान सुख देगी। बाबा मेरा, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बस अभी और कुछ नहीं है। बताया ना, मुझे जीना है तो ऐसे रहना है, मरना है तो भी ऐसे। समझा? नेविल को ये बुक लिखने 5 साल लगा, अभी मस्त पूरा है। अभी सारे विश्व में ये बुक सब हाउ वी कैन लिव, हाउ डाई इजी। सभी ऐसी स्थिति बनाओ तो जीते हो तो भी खुशी से, मरो तो खुशी से। तो सत्य में हम शरीर छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे भाई, शरीर अभी पुराना हुआ है, अभी नया शरीर लेना बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा योग बल से नई दुनिया स्थापन कर सकते हैं। योग बल से बच्चा कैसे पैदा होगा, वो भी तो कोई क्वेश्चन है। योग बल क्या चीज़ है, अच्छी तरह से अभी गहराई में जा कर के हर एक ऐसा योग बल क्या है
अच्छा भानु आओ, बहुत से भानु ने और कोई भाई कहते हैं मैं गीत गाऊं, मैं कहती भले, तो भानु को नहीं बुलाते। अच्छा चलो, हाँ ये लिख के आया था क्या? हाँ ओम शांति। हेलो, ओम शांति। दादी जी कल हमारे बीच काफ़ी दिनों के बाद में पहुंची, तो मैं यहाँ बैठे हुए कुछ लाइनें दादी के वेलकम में जो आप सबको दादी के लिए समर्पित करता हूँ कि अपनी प्यारी दादी का आना सुहाना, अपनी प्यारी दादी का आना सुहाना, झूम झूम गाए ये सारा जमाना। दादी जी तन से भले लंदन में, दादी जी तन से लंदन में पर मन से मधुबन में थी। सब तो यहाँ पर है पर आपकी कमी थी, पर आपकी कमी थी। शाम के क्लास में आके दादी सबको नचाना, अपनी प्यारी दादी का आना सुहाना। क्या धरती क्या नील गगन, बाबा के संग सभी मगन, सारा मधुबन शांतिवन, दिल से करते अभिनंदन, दिल से करते अभिनंदन। दादी माँ की स्वागत करने दिल हुआ दीवाना, अपनी प्यारी दादी का आना सुहाना, आना सुहाना। और जो गीत अभी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, जैसे कोई हमें पूछे कि आपकी दादी कैसी है, तो वो गीत में वो सारे उत्तर है। और दादी जी वैसे तो गुणों की खान है, लेकिन इस गीत में दादी जी कैसी है उसका थोड़ा सा चित्रण दादी जी के लिए। मैं अपने हाथ दिए मन में प्रभु को याद किए जा। ऊपर में है, ऊपर में, ऊपर वाले बजा दिल में दिलाराम, ऊपर में दिलाराम नहीं, वो अंदर मत खोलो ना, अंदर नहीं, बाहर 3 है, बाहर में ही दिल में, बाहर 3 है। हाँ तो 3 में ही दिल में, 3 वाला दिलाराम ही गाना है, गाना ये बजा तो देखो, देखो ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बिना म्यूजिक के दादी जी के लिए आप सबकी तालियों के सहयोग के साथ दादी जी कैसी है इस गीत को आपके लिए। दिल में दिलाराम, मुख में मुस्कान, दिल में दिलाराम, मुख में मुस्कान, वाणी में मधुरस की जैसे खान, ऐसे दादी को सलाम, ऐसी दादी को प्रणाम। क्षमा भाव जिनका आभूषण, प्रेम दया छल के अंग अंग में, राग द्वेष जहाँ पास न आए, शुभ चिंतन जिनके संग संग में, हाथ से वरदान कर्म से गुणदान, ऐसी दादी को सलाम, ऐसी दादी को प्रणाम। जो सबके दिल में बसते हैं, प्रभु की पालना में पलते हैं, बेहद में जो सदा रहते हैं, फरिश्तों सा वो चलते हैं, मूर्छित जो इंसान भरते उसमें जान, ऐसी दादी को सलाम, ऐसी दादी को प्रणाम, ऐसी दादी को प्रणाम। ओम शांति। थैंक यू। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
दिया ज्ञान शिव ने बने क्या से क्या हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। दिया ज्ञान शिव ने बने क्या से क्या हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। खुदा की नजर से खुद को देखो, कल तुम क्या थे, कल तुम क्या हो। मिला ज्ञान शिव से बने क्या से क्या हो, देवता थे, तुम ही देवता हो। देखते हो संगम पे वरदान कितने, करूं शिव पिता के मैं गुणगान कितने। मिलते हैं संगम पे वरदान कितने, करूं शिव पिता के मैं गुणगान कितने। मेहरबान हम पर वो मेहरबान हुआ है, मेहरबान हम पर वो मेहरबान हुआ है। हम ही देवता थे, हम ही देवता हैं। दिया ज्ञान शिव ने बने क्या से क्या हो, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता हो। भूल गए हम तेरी रहमतों को, स्वर्ग सी नगरी को, बाबुल के घर को। भूल गए हम तेरी रहमतों